हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए स्पेशल हिस्ट्री का सेक्शन लेके आए हुए हैं, यानी कि इतिहास का कंप्लीट सारा चीज़ हम सभी कवर करने वाले हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो अगर आज की इस क्लास को कंप्लीट कवर कर लेते तो समझ लीजिए आपका हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक वाइज रहेगा। पहले हम सभी एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। 500 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फ्रेंड कंप्लीट इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा 1 से 2 बार में। क्लास को काफ़ी आपको मदद करने वाला है पेपर में, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा हिस्ट्री सेक्शन से, समझ लीजिए कि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसे 1 से 2 बार में ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड जो चैनल पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो देखिए हड़प्पा वासी जो परिचित नहीं थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से परिचित थे, टीन और सोसा से परिचित थे, जबकि लोहा से परिचित नहीं थे, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश बनी है। राइट आंसर ऑप्शन में ए जाएंगे सेल खेड़ी से बनी होती थी हड़प्पा कालीन की अधिकांश मुहरें। फ्रेंड ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बने थे वो अधिकांश ईंटों से बने थे, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ईंटों से बने थे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो है लोथल से, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए लोथल जो है फ्रेंड वो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए हड़प्पा वासी सबसे अधिक जो वस्तु का उत्पादन करता था वो कपास का उत्पादन करता था, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे इसका। देखिए फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए स्पेशल जो है कि एक ई बुक लॉन्च किया गया है, जो कि समान ज्ञान का ये ई बुक है। पूरा 1000 क्वेश्चन आपको इसमें दिया जा रहा है, जो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसमें टॉपिक कौन कौन सा है, तो टॉपिक यहाँ पर देखिएगा तो ये मेंशन कर दिया गया है। इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, इतिहास, संपूर्ण भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विविध, ये सभी सेक्शन को मेंशन करके ये आपको ई बुक दिया जा रहा है। बिल्कुल मिनिमम फी रखे हुए हैं, ताकि आप सभी इसे डाउनलोड करके पढ़ सकें। ये आपका ई बुक फॉन्ट में है, यानी कि PDF फॉन्ट में। ये आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन किए हुए हैं। तो जाइए आप सभी डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए आप सभी, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन मेंशन किया गया है जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी आपको स्कोर करने में मदद करने वाला है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ में नीचे आपको आंसर दे दिया गया है, ताकि आप एक ही बार में सारा क्वेश्चन को पढ़ के याद कर सकें। तो कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए बेस्ट ई बुक तैयार किया गया है फ्रेंड आप सभी के लिए। अगर आप भी हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं, वर्दी का सपना देखे हुए उसे अचीव करना चाहते हैं, तो जाइए आप सभी, सबसे अलग करना होगा, सबसे अलग आपको पढ़ना होगा, तभी आप हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा। तो ये ई बुक आपको कहीं ना कहीं काफ़ी आपको मदद करने वाला है हाईएस्ट स्कोर में। तो जाइए डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है, कौन सा था। तो देखिए सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो है फ्रेंड, बंदरगाह जो था वो था लोथल। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हुई थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1921 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर पाया गया है। तो देखिए सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त काल है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे निश्चित नहीं हो सका है। देखिएगा लुसेंट का बुक अगर आप सभी देखिएगा तो उसमें जो दिया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वो 23.5 से 17.5 साल ईसा पूर्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं सुतकोटदा से। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे टेराकोटा का प्रयोग किया गया था फिर मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 17, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी फ्रेंड वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ये सभी थे, यानी कि व्यापार करना, पशुपालन करना, कृषि करना, ये मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे शहरी निवासी थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, उस समय भी शहरी निवासी हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता एक शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो आप सभी को बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है वो ईंटों से बनाए जाते थे। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता को हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो आएंगे वैदिक सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो देखिए शूद्र का जो उल्लेख मिलता है पहली बार फ्रेंड वो मिलता है आपका 10वें मंडल में, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस मंडल में, 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को बताऊंगे कि पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, असंतों का सदमय कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है फ्रेंड वो लिया गया है ऋग्वेद से, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये बसे थे पंजाब में। ध्यान रखिएगा आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए हुए थे और ये सर्वप्रथम भारत आके पंजाब में बसे थे। देखिए फ्रेंड अब सभी एक बात याद रखिएगा कि वेदों की अगर संख्या पूछे तो कितना वेद है, 4 वेद है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। सबसे अंतिम का वेद जो है वह अथर्ववेद है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है फ्रेंड वो ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का सांदिक अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कुलीन। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड। तो अभी बताएं आपको, वेदों की संख्या कुल 4 वेद हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राजनीतिक चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए ये जो लिया गया वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 30, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड। तो ये मुख्य व्यवसाय जो था राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे पशुपालन था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो कहा जाता है वो कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वप्रथम विधि निर्माता कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मनु जो फ्रेंड ये सर्वप्रथम विधि निर्माता थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है फ्रेंड ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 34, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो देखिए ऋग्वेद पर जो आधारित है वो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो देखिए चरक संहिता नामक पुस्तक जो संबंधित है फ्रेंड ये है चिकित्सा से। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है।
तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो अभी बताया आपको कि आर्य भारत में संभवतः जो आए हुए थे वो मध्य एशिया से आए थे, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद असंत गद्य के रूप में परिचित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यजुर्वेद है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे विदत थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो पाणिनि है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी, पाणिनि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 20 से, ध्यान रखिएगा आप सभी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? 20। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूतकों की रचना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इंद्र, इंद्र की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है महाजनपद काल। तो अभी महाजनपद काल को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अजातशत्रु को जो फ्रेंड वो हर्यक वंश का कुनिक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में पहली बार जो है कि बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, ध्यान रखिएगा आप सभी। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो झेलम नदी के तट पर हो जाएंगे। झेलम नदी के तट पर आमने सामने में पड़ाव डाला हुआ था, यानी कि रहने का व्यवस्था किया था, अपना डेरा डाला था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महापद्मानंद, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएंगे, उदयन ने किया था। उदयन ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा बनाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। 16 महाजनपदों की सूची का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे घनानंद था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उखाड़ के फेंका इसको, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे नंद वंश का शासन चल रहा था उस समय जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अगला टॉपिक देखिए, टॉपिक नंबर 4 जो है वो धार्मिक आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। महावीर जो थे फ्रेंड ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, वहीं पर जो है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। और प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएंगे, जो कि बिहार में है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे पावापुरी में मृत्यु हुई थी, जो कि कहाँ पे पड़ते हैं? राजगीर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटको लिखा गया था? तो देखिए, पिटको की जो रचना की गई थी वो पाली भाषा में की गई थी, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे और अंतिम कौन थे? तो वो थे आपका महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो देखिए त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, यानी बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को जो कहा गया है वो महापरिनिर्वाण कहा गया है, और ये किस स्थान पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जातक किसका ग्रंथ है? तो देखिए जातक जो है फ्रेंड वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको बताया था कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्धिक वृक्ष के नीचे बैसाख के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम सभी? तो इसे हम सभी धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो देखिए सबसे पहले जो है कि शून्यवाद की जो खोज की थी वो किसके द्वारा किया गया था? नागार्जुन के द्वारा, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चालुक्यों के राजवंशों के द्वारा करवाया गया था, या सोलंकी वंश से भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नागार्जुन कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कुंडल ग्राम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे कुंडल 1 में किया गया था, कश्मीर में, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में की गई थी। पहला जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गौतम बुद्ध का है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूजा किया जाता है इसका प्रतिमा का। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी या सी कर लीजिएगा आप सभी, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महाकश्यप के द्वारा किया गया था, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में किया गया था। 483 ईसा पूर्व कर लीजिएगा, 483 ईसा पूर्व में किया गया था। कहाँ पे? राजगीर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा केंद्र था? तो देखिए बौद्ध शिक्षा केंद्र जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इनमें से ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तृतीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वल्लभी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए जैन सभा और बौद्ध सभा दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये जैन धर्म का था और वो बौद्ध धर्म का था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मलिंद पन्नो मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो ये जो है फ्रेंड वो नागसेन के संवाद के रूप में है, ए राइट आंसर रहेंगे।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो ये जो की थी पावा में किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है फ्रेंड वो आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल से थे? तो ये जो थे वो किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे अभी। और क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश जो है मौर्य वंश है। ए राइट आंसर रहेंगे। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसकी कूटनीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो वो क्या था? बौद्ध धर्म को। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बनने की प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे फ्रेंड वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जबकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन ये है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे विशाखदत्त। देखिए विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना की थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तक्षशिला था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो देखिए विद्या की सबसे पुरानी पीठ जो है वह तक्षशिला ही है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर कौटिल्य चाणक्य जो कि पढ़ाया करते थे वहाँ के शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेगास्थनीज की पुस्तक निम्न में से क्या है? तो देखिए मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी वो इंडिका थी। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अशोक के शिलालेखों में से प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे प्राकृतिक है। ध्यान रखिएगा। देखिए अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी इस चीज को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ए राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ध्यान रखिएगा, कलिंग कहाँ पड़ते हैं? उड़ीसा में पड़ते हैं। इस युद्ध के बाद जो है कि अशोक ने क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को त्याग दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी हो चुके थे ये। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्राकृतिक और पाली भाषा लिपि में। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक एवं पाली भाषा लिपि में अधिकांश अशोक के शिलालेख। कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे मुद्रा राक्षस में। ध्यान रखिएगा, इसके लेखक कौन थे? तो विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे अशोक ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो देखिए पोलीब्रोथा जो कहा था पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने कहा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक पुस्तक की रचना की थी इंडिका। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे परिशिष्ट वर्ण में जो कि जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ए और बी दोनों को, यानी महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। याद रखिएगा आप सभी, ये दोनों को प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था अशोक ने।
अगला टॉपिक है हम सभी का मौर्योत्तर काल है। इससे पहले हम सभी मौर्य काल को कवर किए। क्वेश्चन ये बन रहे कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। तो याद रखिएगा आप सभी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या कर दी गई थी शुंग वंश के शासक के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पीयूष मित्र शुंग ने जो है कि शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन जो कि उल्टा पुल्टा हो गया, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे सिमुक था। ध्यान रखिएगा आप सभी, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे कनिष्क। देखिए कनिष्क जो थे फ्रेंड, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म के संरक्षण में थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क की राजधानी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पुरुषपुर थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 111 नंबर, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे इंडो विक्टोरियन ने चलाई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। इंडो विक्टोरियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई थी भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे कुषाण वंशों के शासक ने किए थे, ध्यान रखिएगा, कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कनिष्क ने आरंभ किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे कुषाण शासकों ने चलाई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो देखिए चरक और नागा अर्जुन जो थे वो किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क के दरबार के शोभा थे, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे कनिष्क के शासन काल में शक संबंध का शुरुआत हुआ था 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हाल ने की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 119 नंबर, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्राकृतिक थी, फ्रेंड याद रखिएगा, सातवाहन वंशों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर, विक्रम संबंध कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 57 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। अगर शक संबंध की बात करें तो 78 ईस्वी में हुआ था, यानी शक संबंध से पहले शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है फ्रेंड वो गंधार कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? तो ये पनपी थी कनिष्क के शासन काल में, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे गोंदो फर्निस के शासन काल में आया था, फ्रेंड याद रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देखिए टॉपिक जो है वो है गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 124 है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे श्रीगुप्त था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त किसके समांत थे? तो ये जो समान थे फ्रेंड वो कुषाणों के समान थे गुप्त, याद रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था, किसने? B.A. स्मिथ ने पुकारा था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित है गुप्त काल से संबंधित है फ्रेंड, याद रखिएगा अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे चोन या चाइना कह लीजिए, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे वो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गुप्त काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा मंदिर निर्माण कला का जन्म जो हुआ था सर्वप्रथम वो गुप्त काल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे धनवंतरी, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धनवंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दिया था, याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो देखिए इनमें से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 16, 17 और 19 गुफाओं का निर्माण जो हुआ था वो गुप्त काल के शासन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो है कि इधर उधर हो गए तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रयाग परिस्थिति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसके शासक का दरबारी कवि था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गुप्त शासन काल में जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा और अजंता गुफाएं स्थित है? तो ये जो स्थित है फ्रेंड कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास की ये रचना नहीं है, जबकि मालविक गणमित्र, उसके बाद जो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी जो है कि कालिदास की रचना थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 140, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एरन अभिलेख से मिलता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो इसे जो कहा जाता था रूपक कहा जाता था, ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृतियों में होती है? तो ये होती है अभिज्ञान शाकुंतलम की, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला टॉपिक है वर्धन वंश। 143 नंबर क्वेश्चन है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पीयूषभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पीयूषभूति वर्धन ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्ष रचित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वान भट्ट के द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हुएनसांग भारत आए हुए थे हर्षवर्धन के समय में। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे कन्नौज स्थानांतरित की थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हुएनसांग ने किससे शिलादित्य कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हर्षवर्धन को जो है कि हुएनसांग ने शिलादित्य कहा था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो ये लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी, हर्ष की आत्मकथा बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हर्षवर्धन थे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
किसी चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे हुएनसांग को कहा जाता है, जो कि चीनी यात्री था। अगला जो टॉपिक है वो है विविध प्राचीन भारत का। तो प्राचीन भारत का भी विविध को कवर करेंगे। क्वेश्चन है हितोपदेश के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक है फ्रेंड वो कौन है? नारायण पंडित हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो की गई थी भारत मुनि के द्वारा की गई थी। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कंबोडिया में। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोपनवासवद्धता के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो है फ्रेंड वो हैं भास। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे क्रो मैग्नन मनुष्य। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, तोल्बक ग्रंथ संबंधित हैं, तो ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? व्याकरण एवं काव्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता जिसे हम द फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इसकी पदवी सही अर्थों में से निम्न में से किससे संबंधित है? अगर कहे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा हेरोडोटस। अगला टॉपिक है हम सभी का वो है पूर्वी मध्यकाल। ध्यान रखिएगा आप सभी, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि प्राचीन इतिहास कवर हो चुके हैं। 161 नंबर क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे दाहिर था। ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बने कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अरब ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासुर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है फ्रेंड वो कहाँ पे है? आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो किया गया था चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था खजुराहो का मंदिर का निर्माण। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे भीमदेव प्रथम था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिता अक्षरा किसने लिखी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्लैक पेगोड़ा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि सूर्यदेव का मंदिर है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी जैसे पद्मावत भी कहते हैं, इसका नाम जो अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम था। कहे तो पद्मावती के पति का नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राणा रतन सिंह था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे लक्ष्मण सेन को करते थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे महमूद बिन कासिम था। ध्यान रखिएगा आप सभी, महमूद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल वंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गोपाल था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पाल वंश की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मुंगेर थी पाल वंश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 176 नंबर, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मानिकखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कपूर मंजूरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार ने संरक्षण दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे महेंद्र पाल प्रथम ने दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सामंत सेन था फ्रेंड, याद रखिएगा सेन वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम था, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये जो कराया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे राजा राज प्रथम ने कराया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, कहाँ पे, तंजौर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पुलकेशन द्वितीय था, ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी जो थी मदुरै थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, होयसल की राजधानी का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे द्वार समुद्र था होयसल की राजधानी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 186, महाबलीपुरम जो एक प्रसिद्ध नगर है कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है पल्लवों की शासकों की रुचि को दर्शाता है महाबलीपुरम, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चोल वंश के शासकों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे विक्रमादित्य 6 ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, छठा ने। अगला क्वेश्चन है, गोपुरम मुखद्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कांची का कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है, ए राइट आंसर रहेंगे, कांची का कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो ये कराया गया था किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों ने कराया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पल्लव वंश के सामंत था विजयालय। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो ए राइट आंसर रहेंगे शिव देवता को। अगला जो टॉपिक है हम सभी का वो है सल्तनत काल। क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य था। कुल 17 बार आक्रमण किया था इसने। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे किताब उल हिंद की रचना की थी अलबरूनी ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 197 नंबर, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी, चौगान या पोलो खेलते समय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पहली और दूसरी लड़ाई दोनों के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पहला लड़ाई में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था और मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। फिर अगले साल 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रज्जा सुल्तान किसकी बेटी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इल्तुतमिश की बेटी थी, ध्यान रखिएगा, जो कि पहली महिला शासिका थी। ये किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण किया था या मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। 201 नंबर क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। और दूसरा युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया और मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परमान स्वरूप मुद्रा सांकेतिक प्रचलित किया। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 203, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे इब्राहिम लोधी था, जो कि 1526 के बाद लोधी वंश समाप्त हो गया, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रजिया सुल्तान थी, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मोरक्को से आया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महमूद गजनवी था। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? 1025 का सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया था, यह सबसे चर्चित आक्रमण था इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे रजिया सुल्तान थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महमूद गौरी को माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारत का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था गुलाम वंश के संस्थापक। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इल्तुतमिश ने किया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वहां का शासक था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली का प्रथम तुगलक सुल्तान था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अल-बरूनी किसका इतिहासकार था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महमूद गजनवी का इतिहासकार था, और इसी के शासनकाल में अल-बरूनी भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ध्यान रखिएगा आपसे, मोरक्को से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कुल 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से लेकर इसने 1027 तक आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1027 तक। अंतिम आक्रमण जो था इसके जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था इसने। अगला क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बहलोल लोधी। ध्यान रखिएगा, इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सिकंदर लोधी ने, जो फ्रेंड वो गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लाहौर इसकी राजधानी थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में जो कि तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223, प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो का कब्र कहां पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो जो रहते थे फिर वो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ए राइट आंसर रहेंगे।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। किसने संतलत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, इब्न बतूता ने दिया था। ध्यान रखिएगा, संतलत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1398 में किया था। ध्यान रखिएगा, आप सभी याद रखिएगा 1398 में किया था। यह क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी सिकंदर सानी की। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? अजमेर। अजमेर कहाँ पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी जाएंगे, इल्तुतमिश ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल के गठन किया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, किसने राजदरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? तो यह चलाई थी बलबन ने। बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 231। मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया क्योंकि? तो इसे 1000 दिनार इसलिए कहा गया था क्योंकि उसने 1000 दिनार में खरीदा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, उसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनार कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक का प्रारंभ किया गया था। प्रथा को जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि नापने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सिकंदर लोदी ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, हरियर बुक्का ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इटली का यात्री निकोलो द कोंटी 1420 से 21 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी। ध्यान रखिएगा आप सभी। विजयनगर साम्राज्य आया था यात्रा करने के लिए, कहाँ का था? इटली का था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, हम्पी में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, हरियर बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? ए राइट आंसर हो जाएंगे, माधव विद्यारण्य था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, मदुरै में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय राजा थे? अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय राजा था, तो ये विजयनगर का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, कुली कुतुब शाह ने कराया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। 4 मीनार का जो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, मैसूर में अवस्थित है गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, आदिल शाह का मकबरा है। ध्यान रखिएगा आप सभी, मोहम्मद आदिल शाह का। अगला क्वेश्चन है, मर्मवीथी के गोल गुंबज
का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे महमूद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था फ्रेंड, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे संगम वंश था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 8 तेलुगु कवि थे अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जैनुल आबिदीन ही, ध्यान रखिएगा आप सभी। कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का राजकीय कवि था? राइट आंसर ऑप्शन में ये जाएंगे पेडना जो फ्रेंड, ये कृष्णदेव राय का राजकीय कवि था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अहमदाबाद की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये जाएंगे अहमद शाह प्रथम ने किया था अहमदाबाद की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमो उत्कर्ष पर पहुंचाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे महमूद गावा ने पहुंचाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे रामानुज आचार्य थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रामानुज आचार्य थे, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बीजक का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कबीर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा रामदास था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तलवंडी या ननकाना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुरु नानक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नदिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इस्लाम से संबंधित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे चिश्ती को मिली थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? तो ये किस सूफी संत ने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अकबर किस सूफी संत का सबसे बड़ा आदर करता था और किसके आशीर्वाद से शाहजहां सलीम जिसे जहांगीर कहा जाता था इसका जन्म हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शेख सलीम चिश्ती का जो कि सबसे अधिक जो कि आदर करता था और इसी के आशीर्वाद से शाहजहां सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे फिरदौसी का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, ऑप्शन सही कर लीजिएगा, फिरदौसी राइट आंसर रहेगा। अगला टॉपिक है मुगल काल, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उसे परास्त कर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे बाबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, ध्यान रखिएगा, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आईन-ए-अकबरी ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसकी द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अबुल फजल के द्वारा आईन-ए-अकबरी ऐतिहासिक कृति लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1956 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, सही कर लीजिएगा, सी राइट आंसर रहेगा अकबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे अकबर के द्वारा किया गया था मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अकबर के दरबारी थे तानसेन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे फारसी थी इसकी राजभाषा। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बहादुर शाह द्वितीय था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मूबियान नामक पद शैली के जन्मदाता अपनी तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तुर्की भाषा में लिखी गई थी तुजुक-ए-बाबरी, जो कि अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था, जो कि बाबर की आत्मकथा में है। तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी पराजित, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है सासाराम बिहार में, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कालानौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सिसोदिया वंश के शासक ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको जगत गुरु की उपाधि अलंकृत किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हरि विजय सूरी को किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शेरशाह सूरी के समय में किया था मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे औरंगाबाद में स्थित है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है, औरंगाबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जज्जा नामक कर पुनः लगाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे औरंगजेब ने लगाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने
खालसा पद की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1699 में खालसा पद की नींव रखी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुन ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये किसके बारे में लिखा गया था? तो ये हुमायूं के बारे में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। दिल्ली में लाल किला जो है इसका निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस पर आखिरी मुगल बादशाह था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे महमूद शाह रंगीला था, ध्यान रखिएगा। महमूद शाह रंगीला बैठने वाला मयूर सिंहासन पर अंतिम बादशाह था। अगला क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शेरशाह सूरी की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसकी थी? शेरशाह सूरी की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, मुमताज महल का असली नाम था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि इसका असली नाम था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, सबसे क्रूर शासक था। वही पढ़िए जो एग्जाम में आने की संभावना है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अकबर शाह द्वितीय, उसके पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बसावन था, ध्यान रखिएगा। कौन थे? बसावन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी, तानसेन का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम की पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जो है कि औरंगजेब जिम्मेदार है, औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दसवंत था, ध्यान रखिएगा। दसवंत जो फ्रेंड ये मुगल सम्राट के अकबर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शेरशाह के बचपन का नाम था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे फरीद खान जो है शेरशाह के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कन्नौज और बिलग्राम युद्ध को जीतने के बाद जो कि शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीदा बानो बेगम थी? तो ये कौन थी? अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की माता थी। अगला क्वेश्चन है, पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल का सरप्रमुख सदस्य था या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जहां आरा बेगम थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन थी? जहां आरा बेगम थी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे असीरगढ़ विजय अभियान अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे टोडरमल से संबंधित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे तानसेन को दी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल सबों जिसे हम प्रांतों कहते हैं इसकी संख्या 15 थी, जो कि औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी कितनी? तो ये बढ़कर 21 हो गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंतिम रूप से जज्जा कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे मोहम्मद शाह रंगीला था। ध्यान रखिएगा, ये अंतिम रूप से जज्जा समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह, अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो यह किया गया था जहांगीर के द्वारा। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ताजमहल किसने बनवाया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पहले हो जाएगा बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, तब जहांगीर, तब शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र कौन हुआ? शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ था। अगला टॉपिक है मराठा साम्राज्य। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पद प्रदर्शक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे शिवाजी था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थे? शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या था? तो देखिए चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पुरंदर की संधि के द्वारा किया था। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रायगढ़ ही इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमदा शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिएगा ज्यादातर ऑप्शन आपको जो देखने के लिए मिलेंगे वो मराठा साम्राज्य और अहमदा शाह अब्दाली रहता है, पर मराठा साम्राज्य में कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये चीज पे गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शिवाजी का राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दादाजी कोंडदेव थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक कराया था? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे जून 1674 में राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बाजीराव प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नाना फडणवीस को कहा जाता था मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मराठा युद्ध से किस संधि का संबंध नहीं है? तो देखिए नहीं जो संबंध है वो बेसिन की संधि का नहीं है, जबकि सूरत की संधि से है, पुरंदर की संधि से और उसके बाद सलवाई की संधि से है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठा पेशवा कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन था? बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे बाजीराव प्रथम था। अगला टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रम में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था?
तो देखिए इसका राइट आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो कि मिलाना पड़ेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे। याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन जो दिए हुए हैं आप सभी ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। सबसे पहले आया था पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद दूसरा नंबर में कौन आया, ब्रिटिश आया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में हम सभी डच रख सकते हैं, इसको 3 कर लीजिएगा। उसके बाद डेनिश आया हुआ था, उसके बाद फ्रेंच आया, तब जो कि फ्लेंडर्स आया हुआ था, उसके बाद 7वां नंबर पे स्वीडिश आया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वॉरेन हेस्टिंग जो फ्रेंड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में मेंस बसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पुर्तगालियों ने किया था, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था 1498 में। क्वेश्चन है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कालीकट में उतरा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ उतरा था, कालीकट में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन था, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आके भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कोचीन में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे फारूक सियार ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसने किया था, फारूक सियार ने। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अल्मेडा हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हॉकिंस को किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सूरत में स्थापित की थी, किसने, अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे पुर्तगालियों को है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो ये लगाया गया था सूरत में, ध्यान रखिएगा आप सभी, सबसे पहला कारखाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना जो की गई थी यह किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। तो यह स्थापित किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी। तो यह स्थापित किया गया था मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, नीला पानी नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अल्मेडा प्रसिद्ध था नीला पानी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। तो यह फरमान किसने जारी किया था, जहांगीर ने जारी किया था। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सर टॉमस रो पहुंचा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोडेहू बना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। तो इसकी समाप्ति एला सापेल की संधि से हुई थी, ध्यान रखिएगा प्रथम कर्नाटक की समाप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे सर आयरकूट के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अंग्रेजों का नेतृत्व वांडीवास के युद्ध में।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था कर्नाटक का तीसरा युद्ध। अगला टॉपिक है विविध, मध्यकालीन भारत का विविध है। क्वेश्चन है हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जयपुर में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी, हवा महल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनाई थी? तो ये बनाई गई थी किसके द्वारा फ्रेंड? जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे वीणा है। अगला टॉपिक देखिए, ब्रिटिश सत्ता है। क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, हेक्टर मुनरो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वाइसराय था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है। अगर ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि की। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो यह किया गया था गोविंद सिंह के द्वारा, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में 1765 ईस्वी में किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे क्लाइव के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे श्रीरंगपट्टनम थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1758 ईस्वी में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे विलियम बेंटिंग था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो यह किया गया था मराठों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1835 के मेकाले के मिंटो से पड़ी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे शाह आलम द्वितीय था, ध्यान रखिएगा आप सभी। काल कोठरी ब्लैक होल जिसे कहते हैं, इसकी घटना जिसमें कि 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी ये घटना? तो ये घटना कहाँ घटी थी? कोलकाता में घटी थी, ध्यान रखिएगा ब्लैक होल की घटना। क्वेश्चन है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शाह शुजा से प्राप्त किया था फ्रेंड, याद रखिएगा ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, जो कि 10वें गुरु थे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्लासी का युद्ध था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन है निरूप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सैयद बंधु को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 407 कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे मीर जाफर को कर्नल क्लाइव के द्वारा जो है कि गधा और सियार की संज्ञा दी गई थी मीर जाफर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हेस्टिंग ने समाप्त किया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डुप्ले था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी भारत में प्रथम रेल लाइन। किसके समय में बिछवाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछवाई गई थी, ध्यान रखिएगा, उस समय का गवर्नर जनरल था। अगर किसने बिछवाई थी तो ये पूछा जाए तो जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के 3T सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे कोलकाता और आगरा के बीच थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन बिछवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था बिहार और बंगाल में अस्थाई शुरू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? तो ये लागू किया गया था 1793 ईस्वी में, बी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से 1820 ईस्वी में की गई थी रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू। अगला क्वेश्चन है मार्लियामेंटो सुधार किस समुदाय के लिए पद आरक्षित किए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मुसलमान के लिए किए गए थे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1822 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बिहार था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दीनबंधु मित्र इसके लेखक थे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत में प्रथम अंग्रेजों के समय में जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों में हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई से थाने के बीच, ध्यान रखिएगा आप सभी, मुंबई से थाने के बीच में बिछवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था उनके प्रबंधन में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अवध कॉमर्शियल बैंक था, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे फ्रेंड 1878 में की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बोर्ड के घोषणा पत्र को कहा जाता है जो 1854 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है
आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब से प्रारंभ हुई? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रिसरा, बंगाल में किया गया था पहली आधुनिक पटसन मिल की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1925 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी थे इसके लेखक। अगला टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन है, ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे कर्नल स्लीमेन को दिया जाता है ठगों के दमन का श्रेय। अगला क्वेश्चन है, स्वामी कर लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नरेंद्र नाथ दत्त इसका मूल नाम है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राजा राममोहन राय के प्रयास से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सैयद अहमद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यकाल स्थापित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1882 में अडियार में किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1882 में कहा किया? अडियार में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दयानंद सरस्वती थे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे तमिलनाडु में था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल को जो है फ्रेंड वो महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे राजा राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मूल शंकर इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा समाज की स्थापना की गई? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1828 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर है, ऑप्शन उल्टा पुल्टा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? बी हो जाएंगे आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे 1896 में किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रह्म समाज किसके सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शिव दयाल साहब जो है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे आत्माराम पांडुरंग थे। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया या कादियानी 1889 से 90 में किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्कॉट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे श्री राम वाजपेयी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे बेलूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे एनी बेसेंट को है। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1917 में बनी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष 1863 ईस्वी में कोलकाता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अब्दुल लतीफ के द्वारा किया गया था मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बिरसा मुंडा था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे स्वामी सहजानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हो विद्रोह हुआ तो ये कब हुआ था फ्रेंड? 1820 से 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1914 से 15 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 3 गठिया से जुड़ा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिरसा मुंडा से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये आंदोलन हुआ था 1870 ईस्वी में, याद रखिएगा, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मालाबार में हुआ था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तु एक विद्रोह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गोंडों का ये विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी एवं किनके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1936 में लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मुसलियार मोपला विद्रोह का नेता था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे ए और बी दोनों, यानी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे ए और बी दोनों ने किया था तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व। ओडी कुमारैया और उसके बाद जो है कि सुंदेरिया, ये दोनों ने तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे NM जोशी ने किया था अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस किसने की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापार संघ की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे NM जोशी थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने में किसने पहल की? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे दयानंद सरस्वती ने की थी।
अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लखनऊ से किया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे नाना साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मणिकर्णिका था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे लॉर्ड पॉमस्टोन था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के जमींदार थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कुबेर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे खान बहादुर था 1857 के बरेली विद्रोह का नेता। अगला क्वेश्चन है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 10 मई 1857 से आरंभ हुआ था मेरठ में विद्रोह। अगला क्वेश्चन है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 12 मई 1857 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोही का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे बख्त खान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कमल और चपाती था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति है? महान वृद्ध व्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी है। ध्यान रखिएगा कांग्रेसी नेताओं में सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी है। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी कुल 500 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आज के क्लास कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।